महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उसके लिंक जो है कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे तक पहुंचते हैं। और यही वजह है कि न्याय प्रक्रिया में देरी होती है या फिर उसको लटकाया भटकाया जाता है। जो महिला से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, जातियों से संबंधित है, इसमें कोई संरक्षण और किसी को तरजीह न दिया जाए। एकदम इसके लिए सभी सरकारें अगर मान ले कि नहीं, हम इस मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे हमारे दल के नेता हो, बड़े नेता हो, ऐसे काम करने वाले होते हैं, उनको पता है कि कुछ आगे होगा नहीं। हाँ, बहुत बड़ा घटना हो जाता है, जैसा ऐसा दरमिंदी हो गया, मीडिया के नजर में आ गया, वो ट्रेंड हुआ, तभी कुछ हो पाता नहीं। तो ऐसे घटना बहुत सारे देश में होती है, आप देख लीजिए। और उसका सबसे बड़ा कारण है कानून का मिसयूज। जितना बलात्कार होता नहीं है, उससे ज्यादा जो है इसे ढाल के रूप में अपनाया जाए। ढाल के रूप में? हाँ, ढाल के रूप में किसी को फंसाना है, किसी को बेवजह ये करना है, किसी से आपने उधारी लिया, किसी से दूसरा लड़ाई है और उसके बाद में पिसी जाती हैं वैसी महिलाएं, वैसी लड़कियां जिनके साथ सचमुच में ऐसा हुआ रहता है। एक नहीं कहावत है कि वो सियार आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, और असली में शेर आता है तो कोई मानता है, कोई मानता ही नहीं। हिंसा जो 90 के दशक में ही खत्म हो गया, बिहार जो इतना डिस्टर्ब रहता है, बिहार में चुनावी हिंसा हुए, अब जमाना हो गया। बंगाल में आज वही चीज चल रहा है। 356 के लिए बंगाल जो है एकदम 356 के लिए उपयुक्त राज्य है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक उपबंधों का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा, मतलब राष्ट्रपति शासन। देश गुस्से में है। आज पूरे देश में जितने भी डॉक्टर हैं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ बिहार बंगाल की बात नहीं है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल सुबह 6 बजे तक प्रोटेस्ट चलेगा। डॉक्टरों के साथ साथ जो आम नागरिक हैं, हमारे आपके जैसे, उनको भी इस बात पर गुस्सा है कि आखिर भारत में बलात्कार यानी यौनाचार जो होता है उस पर कब रोक लगेगा। कलकत्ता की घटना आप सब जानते होंगे, बहुत डिस्क्रिप्शन देने का जरूरत नहीं है। जो वहां पर 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दर्दनाक तरीके से यौनाचार किया गया और 10 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुआ। 13 अगस्त को बंगाल के न्यायालय ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। और बिहार के मुजफ्फरपुर में जो 9वीं कक्षा की छात्रा है, जिनके साथ एक 41 साल का एक सनकी व्यक्ति विवाह करना चाह रहा था और जब सफल नहीं हुआ तो फिर उनके साथ, उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके अंगों को काटा गया और पता नहीं कैसी हैवानियत की गई। पूरा देश दहल उठा है इन मामलों को लेकर। और अब इसका प्रभाव जो है वो नेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर रेप को लेकर क्या किया जाए। क्या हमारे देश का जो कानून है, आईपीसी की जो धारा है 375, 376, इसमें रेप को लेकर जो सजा सुनाई जाती है उसके बारे में लिखा हुआ है, क्या वह इतना कॉम्पिटेंट है कि इस देश के आम नागरिक में, खासकर जो पुरुष वर्ग है, जो जेंडर है, मेल जेंडर है, उसको इस बात का डर हो। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेश पुरी मौजूद है। देखिए, ये हमारा बहुत चर्चा का विषय नहीं होता है, लेकिन चूंकि अभी सबसे ट्रेंडिंग है और ये मामला चर्चा का है भी। आदेश जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से आज पूरे देश में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया है? इसके पहले भी इस देश ने निर्भया देखा है। मनमोहन सिंह का तो समय हुआ करता था, आज मोदी जी का समय है, नरेंद्र मोदी का समय है। सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है? क्या हमारा कानून जो है, लॉ जो है, वो इतना सशक्त है कि इस पर रोक लगा सकता है, या कोई बड़ा बदलाव अब इस देश में, एक देश तलाश रहा है एक बड़ा बदलाव कि ऐसे मामलों पर लगाया जा सके? देखिए, कानून तो है ही, कानून किसी भी युग में कमजोर नहीं रहा है। सबसे जरूरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करवाया जाए। और देखिए, जब भी ऐसे बड़े मामले होते हैं जहाँ हैवानियत होती है या बड़े स्तर पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, तो उसके लिंक जो है कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे तक पहुंचते हैं। और यही वजह है कि न्याय प्रक्रिया में देरी होती है या फिर उसको लटकाया भटकाया जाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी राजनीतिक दल हैं या सरकार को इच्छा शक्ति दिखाना होगा। बहुत सारे नेताओं पर लगे हैं आरोप, बहुत सारे नेताओं के द्वारा जो है ऐसे वीडियो फूटे जाते हैं बाहर, जिनमें देखा जाता है कि उनके द्वारा ऐसे कांड किए जाते हैं। तो सबसे पहले सरकार को अपने लेवल से शुरुआत करना चाहिए और रूल ऑफ लॉ करना चाहिए
कि कानून के सामने किसी को ना हम छूट देंगे ना किसी को संरक्षण देंगे। वो अगर आरोप लगता है तो वो जनरल व्यक्ति की तरह हो। सबसे पहले तो ये है। दूसरा है दुर्भाग्य। ये है एक दुर्भाग्य की भी मैं बात कहूंगा कि देश में आप चाहे बिहार में ही आप देखें, रोज न जाने कितने बलात्कार के केस दर्ज होते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जितना बलात्कार होता नहीं है उससे ज्यादा जो है इसे ढाल के रूप में अपनाया जाता है। ढाल के रूप में? हाँ, ढाल के रूप में किसी को फंसाना है, किसी को बेवजह ये करना है, किसी से आपने उधारी लिया, किसी से दूसरा लड़ाई है और उसके बदले आप आरोप लगा देते हैं कि रेप का प्रयास हुआ। ये घटना इतना ज्यादा इसका मिसयूज हुआ है ना कि पुलिस और लोग भी जब पढ़ते हैं तो पहले उनको लगता है कि ये मामला सही है, मामला सही है कि नहीं है, एक शक पैदा होता है। और शक होता है। और देखिए आप कि जो इसमें सजा का जो दर है वो बहुत कम है। कारण भी यही है कि आरोप लगता है और बाद में फिर जो है वो गलत घटना साबित तो हुआ जाता नहीं है। बाद में पता चलता है कि दोनों आदमी जो है सुलह करके या फिर एक आदमी अपना गलती मान लेता है या अपना पैसा बाज जाता है या माफी मांग लेता है, फिर मामला रफा दफा हो जाता है। या फिर जब वो जेल चला गया उसके बाद जब उसका केस चलना है कोई केस लड़ने जाता ही नहीं। तो ढाल के रूप और इसमें पीसी जाती हैं वैसी महिलाएं, वैसी लड़कियां जिनके साथ सचमुच में ऐसा हुआ रहता है। एक नहीं कहावत है कि वो सियार आया शेर आया, शेर आया शेर आया, और असली में शेर आता है तो कोई मानता ही नहीं। और उसी के कारण जो है, इसी के कारण सह इतना मिलते जाता है कि इतना बड़ा एक दरिंदगी हो जाता है। तब लोग को समझ में आता है कि अरे कानून बनाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पुलिस ने क्यों नहीं पहले ध्यान दिया, ये क्यों नहीं हुआ। देखिए कानून बना हुआ है, कानून को जब आप पर उसका जाति होता है तभी प्रयोग करना चाहिए। नहीं अगर आप अपने सुविधा के लिए उस कानून को उपयोग करेंगे। SC/ST एक्ट भी है जिसको लेकर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। ये इसी कारण तो सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन किया 2019 में ना कि इसका मिसयूज होता है। क्या होता है अब गांव में है कितने लोग जो हैं जो अनुसूचित जाति या जनजाति के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसे देकर उनसे केस करवा देते हैं। जिस पर वो केस ठोकते हैं उनको जानते तक नहीं है, केवल जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया, ये हो गया वो हो गया। और इसका इतना मिसयूज होता है कि जिसके साथ सचमुच में वैसा अपमान होता है उसके मामले को कोई तरजीह उसको न्याय नहीं मिल पाता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो इसका मिसयूज रोकना चाहिए। कहीं भी अगर कोई भी फर्जी आरोप लगाता, आप देखिए आप कि ये महिला पर ही जितना कलकत्ता में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, 2-3 साल पहले चंपारण में हुआ था, और देश में बहुत जगह ऐसा घटना दरिंदगी वाला ऐसा। लेकिन क्या हुआ कि आप जो है इस कानून का इतना ज्यादा उल्लंघन हुआ है कि कोई बाद में सीरियस नहीं लेता है। और क्या होता है जो ऐसे काम करने वाले होते हैं उनको पता है कि कुछ आगे होगा नहीं। हाँ, बहुत बड़ा घटना हो जाता है, जैसा ऐसा दरिंदगी हो गया, मीडिया के नजर में आ गया, वो ट्रेंड हुआ तभी कुछ हो पाता नहीं। तो ऐसे घटना बहुत सारे देश में होती है, आप देख लीजिए। और उसका सबसे बड़ा कारण है कानून का मिसयूज, और फिर से कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है। जैसे जैसे आदेश जी बंगाल वाले केस को अगर हम जो रिपोर्ट्स पे आया है, वो हम तो बंगाल गए नहीं है, जो पढ़ रहे हैं बड़े बड़े अखबारों में और जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रहा है, सबूत को 24 घंटे में गायब कर दिया गया। और ममता बनर्जी इतने गुस्से में आ गई मीडिया वालों पर और अखबारों पर और लोगों पर भी कि कह रहे हैं कि अगर आप लोग को हम पे भरोसा नहीं है, बंगाल के जांच प्रणाली पर भरोसा नहीं है हमारे जांच पर, तो आप सीबीआई डिप्यूट कीजिए। हालांकि अब सीबीआई जो डिप्यूट हो गई है। बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर तो गड़बड़ है आदेश, इस बात से तो आप इनकार नहीं ना करेंगे। आपका तथ्य सही है अपने जगह पर कि मिसयूज हो रहा है लॉ का, लेकिन बंगाल के केस में क्या कहना है? क्योंकि बंगाल में और चूंकि बांग्लादेश वाला मामला भी है, तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना है? वहां चरमपंथी है इन सभी मामलों को लेकर। देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन पर पूरे दुनिया में जो है वो कानून कड़ा होता है। वो महिला पर जो उत्पीड़न है, नस्लवाद है, या फिर से रंगभेद है, ये सब चीज जो है ये दुनिया भर में ये जघन्य अपराध है। और आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम पर विश्वास नहीं हो रहा है। वजह क्या है? वजह है संरक्षण। अगर वहां पर घटना हुआ, पुलिस को फ्री हैंड छोड़ के तत्काल कार्रवाई किया जाता। आरोप लग रहे हैं ना, क्या सच्चाई है ये हम ना जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन ये र्यूमर उठ रहा है ना कि पहले 24 घंटे सबूत मिटाने के प्रयास किए गए। कई सबूत मिटा दिए, वही मिटा दिए गए।
तो आखिर ऐसी परिस्थिति आई क्यों? जब आप कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर का सब कुछ सही है, तो आपको वैसे मौके देने ही नहीं चाहिए, किसी मामले में नहीं, इस मामले के अलावा भी दूसरे मामले में भी नहीं। लेकिन बंगाल में जैसा हो रहा है, जैसा आपने देखा होगा कि वो संदेश खाली का जो मामला था, आप देख सकते हैं पूरे देश को झकझोर दिया था। बिल्कुल। और वहां पर क्या हमने देखा कि सरकार जो है, जो आरोपी हैं उन्हें संरक्षण दे रही थी, उन्हें बचा रही थी। कितने दिनों के जद्दोजहद के बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो बंगाल में तो सिचुएशन वैसा है। आज देखिए, आज बंगाल में चुनाव ही होता है, तो जो 1990 के दशक में और राज्यों में होता था हिंसा जो 90 के दशक में ही खत्म हो गया। बिहार जो इतना डिस्टर्ब रहता है, बिहार में चुनावी हिंसा हुई, अब जमाना हो गया। बंगाल में आज वही चीज चल रहा है, चुनाव से पहले लड़ाई, चुनाव के दौरान लड़ाई, चुनाव के बाद लड़ाई, कितने लोगों की मौत हो जाती है। तो 2-4 दर्जन तो नेता हो ही जाते हैं। और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी जो हैं, उनके जब वो इससे पहले बंगाल के राज्यपाल थे, उन्होंने कई बार खुले मन से कहा है कि 356 के लिए बंगाल जो है एकदम 356 के लिए उपयुक्त राज्य है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक उपबंधों का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा। मतलब राष्ट्रपति शासन के लिए वो न जाने कितने बार बोल चुके हैं। बिल्कुल। और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर या वहां पर जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, देश के लोग इस तरह भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि किसी को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो गलतियां आपने पहले किया, आप बहुत सारे मामले में पर्दा डालते रहे, और यही वजह है कि भले बंगाल के लोग आप पर जो है डर के, चाहे आपके प्रभाव के कारण, चाहे किसी तरह से विश्वास कर लें, लेकिन देश विश्वास नहीं करेगा। और यही वजह है कि आज ममता बनर्जी जो है ना घसड़ रही है लोगों के सामने कि भाई विश्वास करो हमारी पुलिस पर, कोई नहीं करने को तैयार है। मेन वजह वही। रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, क्या लग रहा है, कुछ कानूनी परिवर्तन होना चाहिए, या इसी मामले को अगर जो मौजूदा कानून है उससे भी गुजरते हुए हम न्याय दिला सकते हैं उन मृत आत्माओं को, उन बच्चियों को, महिलाओं? देखिए, नया कानून तो अभी आया है, महिलाओं को उत्पीड़न से संबंधित, जो 1 जुलाई को लागू हुआ, कानून नया आ चुका है, और इम्प्लीमेंटेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज पर और ध्यान देना चाहिए कि अगर मामला फेक है तो जो मामला दर्ज कराने वाला है उस पर भी कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि कानून का जो है महत्व मिसयूज उसका ना हो, महत्व कम ना हो। बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जो SC ST कानून हो या महिला उत्पीड़न का कानून हो, चाहे उसमें दहेज से संबंधित मामला हो, 90% के आसपास ऐसा देखा जाता है उसका मिसयूज होता है। और उस 90% मिसयूज के कारण जो 10% जेन्युइन मामले होते हैं उस पर जो है वो न समाज ध्यान दे पाता है, न पुलिस ध्यान दे पाता है, न न्यायपालिका ध्यान दे पाता है, और उसी 10% का परिणाम होता है 90% संरक्षण का परिणाम, और प्लस 10% इसका परिणाम होता है कि कभी कभी जघन्य अपराध होते हैं, हैवानियत होती है, और फिर हमारी आंख खुलती है और हम बात करते हैं ये सब। तो जरूरत है कि ये सब जो मामले हुए, जो महिला से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, जातियों से संबंधित है, इसमें कोई संरक्षण और किसी को तरजीह न दिया जाए। एकदम इसके लिए सभी सरकारें अगर मान ले कि नहीं, हम इस मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे हमारे दल के नेता हो, बड़े नेता हो, हमारी विचारधारा से संबंधित हो, हमको सहयोग करने वाले हो या कोई भी हो, बिल्कुल हम उनको नहीं बख्शेंगे। इस मामले में उनको कटघरे में लाया जाएगा। 1 साल अगर ये पालन हो जाए, आप देख लीजिएगा, देश में बलात्कार हुआ, फिर से ऐसी हैवानियत हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति को उत्पीड़न हुआ, बच्चों को उत्पीड़न हुआ, इसके 90% मामले खत्म हो जाएंगे और केवल जेन्युइन मामले आएंगे, क्योंकि वो फेक हैं, पहले से ही फेक है। हाँ, तो सरकार से अधिक देखिए समाज को जागने की जरूरत है, और समाज अगर नहीं जागता है, सरकार, जिस तरह आदेश जी ने बड़ा एक नया ही टॉपिक निकाल दिया, एक नया ही मुद्दा निकाल दिया, फेक मामलों के चलते इस तरीके का जो जघन्य अपराध है वो भी काउंटर हो जा रहा है। तो सबसे पहले सरकार को, प्रशासन को इस पर एक्शन लेना होगा कि इस तरीके के फेक मामले जो कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए। और दूसरी तरफ ऐसा जघन्य अपराध, अब जो कलकत्ता वाला मामला है उसमें महिला का जो 2 पैर हुए 180 डिग्री पर बड़ा मतलब, और जो अपराधी अभी गिरफ्तार हुआ है उसके फोन से हजारों पोर्न के वीडियो निकले हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो कुछ मानसिकता भी इस तरह की होगी, या कहिए कि दिमाग में इतना विकृत हो गया है कि इस तरीके का कांड कर दिया गया। लेकिन समाज को भी जागरूक होना होगा, सरकार को भी जागरूक होना होगा, ताकि कम से कम
समाज में, हमारे समाज में जो बहू बेटियां हैं, जो बच्ची हैं, महिलाएं हैं, बहन हैं, सभी सुरक्षित रहें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।